सो भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के सेकंड पिच दोरजे तीज के बारे में। दोरजे तीज जैसा कि आप लोग जानते हो कि दार्जिलिंग बेस्ड स्टार्टअप, दोरजे नाम से ही पता चलता है, दोरजे मतलब दार्जिलिंग, तीज मतलब चाय। तो ये दार्जिलिंग बेस्ड स्टार्टअप है जो कि चाय को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये करते क्या है कि ये अलग अलग मानसून वाली चाय को, मतलब दार्जिलिंग स्पेशल चाय को ही आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ये नॉर्मल चाय नहीं जो हम लोग पीते हैं, दार्जिलिंग स्पेशल चाय होती है जो अलग अलग मौसम के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस और ये रोस्टेड टी और ऑटम टी। ठीक है, ये अलग अलग मतलब इनकी चाय कैटेगरी है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर प्रोवाइड कराते हैं, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, इनका कहना है। सो भाइयों, आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं कि शार्क टैंक इंडिया में इनको कितनी फंडिंग मिली, क्या होगी इनकी सेल है, क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, सो हे गाइस, दिस इज सूरज, यू आर वाचिंग सूरज फॉर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो भाइयों, अभी हम फाउंडर्स की बात करते हैं। फाउंडर्स के नाम है पहले स्पर्श अग्रवाल जिन्होंने फाउंड किया, और सीईओ हैं यहाँ पे ईशान कनौरिया। ठीक है, ईशान कनौरिया कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और स्पर्श अग्रवाल दार्जिलिंग से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन देखता है? प्रोडक्ट देखते हैं स्पर्श अग्रवाल, और पूरा बिजनेस का जो काम देखना होता है वो ईशान कनौरिया को देखना है, क्योंकि वो सीईओ है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि बिजनेस आइडिया कैसा है। जैसे कि स्पर्श अग्रवाल दार्जिलिंग से ही बिलोंग करते हैं, तो इनके और 2-4 पीढ़ी से ही इस काम को करते हैं लोग। ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट था चाय किस में। इन्होंने देखा कि इंडिया में जो है ना 10,000 चाय के बागान है। ठीक है, 10,000 चाय के बागानों में सिर्फ 87 चाय के बागानों को बस पता है दार्जिलिंग टीज का दर्जा दिया गया। और दार्जिलिंग फेमस ही क्यों है? चाय की वजह से फेमस है, और ये इसका खत्म होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी पेंडेमिक के बाद से मतलब एक्सपोर्ट कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे लोग रिजॉर्ट बना ले, बस घूमने उमने के पर्पज से लोग जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब चाय का बिजनेस कम हो गया। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो दार्जिलिंग स्पेशल टी है ना, इसको पूरे इंडिया में लोगों तक पहुंचाऊं। और ये कर क्या रहा है कि उसको मतलब अलग अलग मौसम वाली चाय को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। 2100 रुपए का इनका सब्सक्रिप्शन होता है। आपको वेबसाइट पे भी मैं दिखा दूंगा पूरा, आप लोग देख सकते हो। इनके अलग अलग प्लान है, इनके अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, अलग अलग चाय है जो अलग अलग ये मौसम पे बनाते हैं। बात करते हैं कि इनकी सेल के बारे में। इनकी जो सेल होती है ना, पर मंथ की 11 लाख की सेल है। अगर पूरे साल की सेल की बात करें तो इनकी अभी 2022 में 1.5 CR की सेल थी। अगर ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 75% है, और ये 11 लाख की सेल में 2 लाख का इनका कैश बर्न होता है। ठीक है, 2 लाख रुपए ये खर्च कर। अगर हम चाय के मार्केट की बात करें, जो ये टोटल टी का मार्केट है पूरे इंडिया में, वो 1 लाख करोड़ का है। ठीक है, उसमें से जो दार्जिलिंग टी का मार्केट है ना, वो 1500 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो उस चीज को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इनके विजन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर अपने आप को 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लस जो सब्सक्राइबर होंगे हमारे, जो हमारी चाय को सब्सक्रिप्शन बेस पे खरीदेंगे, वो 2 लाख से 5 लाख तक लेके जाना चाहते हैं। तो सही है काफी हद तक, बट शार्क्स को ये अच्छा नहीं लगा। अगर हम इनकी फंडिंग की बात करें, उन्होंने पहले फंडिंग रेज कर रखी थी जो कि 8.5 करोड़ की कर रखी थी, जिसमें 6.5 करोड़ ब्रांड कैपिटल से लिए थे और 1.5 करोड़ रुपए एंजल इन्वेस्टर से ले रखे थे इन्होंने। और अगर हम इनकी बात करें ओरिजिनल आस्क के बारे में, जो इन्होंने अपनी आस्क यहाँ पे मांगी शार्क टैंक इंडिया में, वो 30 लाख रुपए 5% हिस्सेदारी के बदले में, जो कि 6 करोड़ वैल्यूएशन हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी इनकी मतलब कंपनी की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि शार्क्स की तरफ से इनको कितने का ऑफर मिला। सबसे पहला ऑफर मिला विनीता की तरफ से, जो कि था 30 लाख रुपए के बदले में 10% कंपनी की हिस्सेदारी और वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पीयूष अनुपम जी का भी इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर ये विनीता जी इन्हीं के साथ आ गई। मतलब तीनों लोगों ने फिर नया ऑफर दिया जो कि था 30 लाख रुपए का, और 5% तीनों की हिस्सेदारी मतलब 15%, और कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 2 करोड़ रुपए। अब इनके पास एक यही इकलौता ऑफर था, और अनुपम ने बोल दिया कि नॉन नेगोशिएबल है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं ना, ये जो फाउंडर्स थे ना, इनके पास जो बता था ना पैसा, वो अभी बचा ही नहीं था। आगे का रनवे, इन्होंने बोला रनवे कितना बचा, तो रनवे इनके पास सिर्फ 20 से 22 लाख रुपए बचा, जो भी 5 से 6 महीने का, मतलब खर्चे के हिसाब से 5 से 6 महीने में खत्म हो जाने वाला था, और 5 से 6 महीने बाद ये कंपनी बंद होने वाली थी। तो इनको तो लेना मजबूरी ही था। इस चीज का भी इन्होंने फायदा उठाया, तभी और कम वैल्यूएशन भी लगाई। ठीक है, डील को एक्सेप्ट किया। इसमें बहुत सारी चीजें आई। फाउंडर्स में थोड़ा सा दिक्कतें थी। ठीक है, इनका बिजनेस प्लान नहीं प्रिपेयर था। ये कह रहे हैं कि हम पहले से जो काम कर रहे थे उसके बाद अभी 3 महीने में हमने कुछ नई चीजें एनालाइज की, तो अभी हमने 3 महीने में एक नया प्लान बनाया। ठीक है, उसके हिसाब से अब काम कर रहे हैं। मतलब बहुत देर कर दी इन्होंने। ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा पहले था और खर्चा भी कर दिया। ठीक है, और अभी इनके पास 20 से 22 लाख रुपए बचा था, तब इन्होंने इतना ज्यादा एनालाइज किया, और ये शार्क टैंक इंडिया में आए थे इसीलिए ही। ठीक है, बट अभी इनका मुझे लग रहा है सही चल रहा है, क्योंकि अच्छी पॉपुलैरिटी भी इनको मिल गई है, और फंडिंग भी मिल गई है, प्लस अच्छी शार्क्स की मेंटरशिप भी मिल गई है, तो अभी सही है। ठीक है, तो ये सारी कमियां थी, इस वजह से मुझे लग रहा है इनको ये चीजें लेनी पड़ी। सो भाइयों, शायद आपको सारी चीजें पता चल गई होगी कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, इसमें कुछ चीजें बात की, कुछ वर्ड बात की, उनकी मैं अभी बात करता हूं। जैसे कि इन्होंने रन रेट बोला कि आपका मंथ पर मंथ कितना रन रेट है, मतलब कि आपकी कितनी मतलब यही सेल है। ठीक है, रन रेट का मतलब यही सेल। एक बोला कि गो टू क्या है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। तो उन्होंने बोला स्ट्रेटजी क्या है, तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। जैसे कि बोला कि आपकी मतलब 5 साल के अंदर क्या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है, तो
मतलब कुछ था ही नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला 5 साल के अंदर हमें 100 करोड़ तक टच करना है, उसके बाद इतने सारे सब्सक्राइबर लाने हैं। मतलब अब कैसे लाने ये नहीं पता था, बट लाने हैं, तो एक वो चीजें थी, ठीक। सो भाइयों यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस आप लोग इनको देख सकते हो, मैं इनकी वेबसाइट वगैरह आपको दिखाई दिया। अगर आप लोग को भी इनकी चाय पसंद आती है तो एक बार आप जरूर इनकी चाय को चखिए, ठीक है। एक बार तो जरूर दीजिए इनको मौका। बाकी बहुत बढ़िया है इनका, पता है अलग अलग सब्सक्राइबर मॉडल है, ठीक है। अगर 250 ग्राम की चाय लेते हो तो आपको ये 2100 रुपए की देते हैं, ठीक है। और अगर आप कम वाली लेते हो तो 999 पड़ती है। अगर पर मंथ का लेते हो तो उसका रेट अलग बढ़ जाता है। तो मतलब ओवरऑल यही था, इनके अलग अलग चाय फ्लेवर्स में है, मतलब एक नया चीज कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि भाई हम इंडिया में ऐसा करना चाह रहे हैं कि दार्जिलिंग टी हर एक कोई चखे, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या और सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी ये मेरे लिए काम नया है यार, तो मुझे थोड़ा सा बहुत दिक्कतें हो रही है। मुझे बहुत सारे कट लेने पड़ रहे हैं, बहुत बार शूट करना पड़ रहा है, फिर एडिटिंग में। तो मतलब इसलिए शायद आपको थोड़ा सा अवेयर हो कि मैं अभी कम इंफॉर्मेटिव चीजें दे रहा हूं, बट आने वाले टाइम पे और अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना। सो मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस वाज सूरज साइनिंग ऑफ।